हालेलुया। तो आइए हम एक वचन देखते हैं, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे। पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के उसके 57 वचन में कुछ यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि विजय हमारी है। हालेलुया। विजय हमारी है। किसके नाम से? हमारी शक्ति से, ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि होगा तो यह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि विजय हमारी है। शक्ति से नहीं, बल से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। जय हमें मिलती है। कभी कभी हम बहुत बोलते हैं ना, जब हमें एग्जाम में हम पास हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, हम कहते हैं बहुत मेहनत मैंने किया है। मेहनत तो किया है, हेलो, लेकिन उसके पीछे प्रभु का एक आशीष से भी आपके जीवन में आया है। अगर प्रभु चाहेगा उससे भी आपको ऊंचा उठाए, और आप उठने जा रहे हैं 2026 में। हालेलुया। मांगो, प्रभु से कुछ बड़ा मांगो। वो छोटा मोटा नहीं देता, देता तो छप्पर फाड़ देता, आशीषों की बारिश करता है आपके जीवन में। हालेलुया। इसीलिए मांगो तो कुछ बड़ा मांगो, उससे भी बड़ा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। जब जीवन में लगे कि सब तरफ से निराशा हाथ लग रही है, आशा खत्म हो चुकी है, चिंता बोझ तुम्हें डूबे हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, वो आपको अपनी आशीष से भरपूर करेगा। मनुष्य के जीवन चिंता, बीमारी, निराशा, पाप और मृत्यु जैसी चुनौतियां आती रहती है, भिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, लेकिन यीशु ने क्रूस पर मृत्यु और पाप को हरा दिया है। यीशु मसीह मृत्यु और पाप पर हरा कर वो विजय हो चुका है, वो जयवंत हो चुका है। तो वो चाहता है कि मैं जयवंत हूं तो मेरे लोग भी जयवंत हो। हेलो, वो चाहता है कि मैं जयवंत हूं तो मेरे लोग भी जयवंत हो। जयवंत कैसे हो पाएंगे हम? जब हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, उसके वचन के अनुसार हम जिएंगे, तो हम ये पृथ्वी छोड़ने के बाद जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? जिलाए जाएंगे। हालेलुया। और उससे पहले इस पृथ्वी पर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें, बाधाएं जिसे हम करने में असमर्थ हैं, परमेश्वर सही समय पर आपको उसमें जय दिलाएगा। हालेलुया। इससे मेरे प्रियो, हर परिस्थितियों में आशा है कि पराजय नहीं बल्कि जयवंत और विजय है। अपनी आशा कभी मत खोना, अपना विश्वास कभी मत खोना। परमेश्वर के ऊपर आशा और भरोसा रखना कि जय हमारी है, विजय हमारी है। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर विजय और जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए कभी भी अपनी आशा को मत खोना। जब हम अपने जीवन की हर लड़ाई यीशु को हाथों में सौंप देते हैं, तब उसकी सामर्थ्य और अनुग्रह हमें सफलता और छुटकारा देता है। कब देता है? जब जीवन की हर एक परिस्थितियों को, हर एक कार्यों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो प्रभु का अनुग्रह हमें सफलता और छुटकारा देता है। हेलो, कौन कौन अपनी समस्या, चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दिया? डाले तो सभी है। हालेलुया। बोलोगे पास्टर जी मैं तो अपनी बोझ, चिंता प्रभु को डाल दी। नहीं, आपने सच्चाई के सच्ची जो समर्पण होता है ना, उससे नहीं डाला है। कैसे? अभी बताता हूं। अगर हम अपनी चिंता, बोझ, परेशानी, समस्या को हम प्रभु के हाथों में पूर्ण रीति से दे दें, लेकिन हमें फिर उस विषय के लिए चिंता नहीं करना, यानी कि चिंता करें, यानी कि संपूर्ण रीति से आप प्रभु के हाथों में नहीं सौंपें। और जिस दिन संपूर्ण रीति से अपनी चिंता, अपना बोझ, अपनी समस्या, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, तो उसका अनुग्रह हमें सफलता और छुटकारा देगा। सफलता हमारे घर परिवार बच्चों में, छुटकारा बीमारी, कर्ज, निराशा, परेशानी, दुखों से प्रभु हमें निकालेगा। सच्ची सफलता हमें यीशु मसीह में हमें मिलती है। यह वचन हम यह साबित करता है कि यीशु मसीह विजय है और हार शैतान की हुई है। कैसे? यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराया है, मृत्यु को हराकर वो जीवित हुआ है। वो जयवंत परमेश्वर है, तो हमारा परमेश्वर जयवंत है, तो चाहता है कि हम भी विजय बन जाए, हम भी जयवंत बन जाए।
तो हमारे जीवन में सफलता देने का द्वार प्रभु ने खोल दिया है। लेना हमें, चाबी हमारे पास, लेकिन हमें ताला खोलना पड़ेगा। ताला हमें खोलना पड़ेगा, तभी हमें सफलता हमें मिल पाएगी। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता, कि आप हमें सफलता देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु हम अपने विश्वास में पीछे हट जाते हैं, शैतान की बातों में आकर हम उस आशीषों से वंचित होते हो जाते हैं पिता। लेकिन आज पिता इस वचन के द्वारा पिता हर एक के जीवन तू आशीष को भेज पिता, हर एक को जयवंत वाली आत्मा दे प्रभु, एक विश्वास और भरोसा आत्मा को रेल दे प्रभु जी, कि हर एक भाई बहन चिंता फ्री हो जाए तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा करने पाए। हर एक पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति ये वचन को विश्वास करने वाला कि यीशु मसीह हमें आशीष देगा। जब हम अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में डालेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, तो उसका अनुग्रह के द्वारा हमें सफलता और छुटकारा मिलेगा। बीमारी, चिंता, कर्ज, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। हमें सफलता की राह दिखाएगा, हमें आशीष की राह दिखाएगा। हाँ प्रभु, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन फल में पाए, और तेरे नाम से ये वचन के द्वारा आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दी। धन्यवाद। यीशु के नाम में आशीष शुद्ध आमीन। बोल यीशु मसीह की जय।